रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित है। लेकिन खासकर पौराणिक कथाओं में दो कथाएं, जिनमें से एक श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की कथा है और दूसरी माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा मुख्य रूप से प्रचलित है। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी की कथा। पौराणिक कथाओं अनुसार यह माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था, तो तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी जी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उनकी लाज बच गई। ऐसा माना जाता है कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई थी। दूसरी कथा माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। इसका वर्णन भगवत पुराण में भी मिलता है। कथा अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुरराज राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। उसके बाद भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि ही देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश पाताल धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु जी के भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर अपना पैर रख दीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन क्योंकि राजा बलि बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, तो उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर भगवान से दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। चूँकि भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान ने वचन दिया था, इसीलिए वो बलि के यहाँ ही रहने लगे। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और तब उन्होंने नारद जी से कोई उपाय बताने के लिए कहा। नारद जी ने तब लक्ष्मी जी को उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध दी और अपना भाई बना लिया और अपने पति को अपने साथ लेकर आ गई। कहा जाता है कि उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में आ गया। रक्षाबंधन जैसा पवित्र और सुंदर त्यौहार शायद ही कोई दूसरा होगा, क्योंकि इसमें भाई बहन का प्यार और एक दूसरे की रक्षा करने का भाव छुपा रहता है। रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।